फ्रेंड्स, तो आज के इस वीडियो में हम साधारण ब्याज से संबंधित प्रश्नों को हल करने वाले हैं जो कि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए और उसका आंसर नीचे कमेंट करिएगा। चलिए मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूँ। देखिएगा, सबसे पहले लिखा है कि 1240 रुपये के मूलधन पर 2 वर्षों के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। देखिए, जो मूलधन होता है, ये 1240 मूलधन है हमारा, इसको हम कहते हैं पी से प्रिंसिपल, ठीक है। और ये टाइम दिया है 200 वर्ष, इसको टी की वैल्यू होती है ये जहाँ पर प्रतिशत लगा रहता है 10% प्रतिवर्ष ऐसे लिखा रहता है, वो हमारा रेट होता है यानी कि आर, ठीक है। और हमें यहाँ पे निकालना क्या है, साधारण ब्याज एसआई। तो पहले मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ क्या होता है, फिर हम जो है जो परसेंटेज वाला मेथड है उसको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा फार्मूला होता है साधारण ब्याज एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर होता है प्रिंसिपल यानी कि मूलधन गुणे रेट यानी कि दर और गुणे समय बटा 100, ठीक है। ये फार्मूला होता है। आप यहाँ पे देखिए इतनी चीज़ की वैल्यू रखें, यहाँ पे रख करके इसका मान निकाल सकते हैं। यहाँ पे हम जो यूज़ करने वाले हो परसेंटेज वाला मेथड यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिएगा कैसे परसेंटेज होता है। याद रखिए, जो हमें एसआई मिलता है साधारण ब्याज मिलता है वो हमेशा RT% होता है। RT% का मतलब कितना हो गया, RT% यानी कि दर गुणे समय परसेंट हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमारा दर कितना है, 10% है और समय कितना है 2, तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 10 गुणे 2% यानी कि कुल कितना हो गया 20%। यानी कि हमारा जो साधारण ब्याज है वो हमें कितना मिलेगा 20%। किसका 20% मिलेगा, मूलधन का 20%। तो यहाँ पे हमारा मूलधन कितना था 1240 था और इसका 20% 20/100, ठीक। बस इसी को हल कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट गया, गुणा कर लेंगे तो 4 दूनी 8 और 12 दूनी 24, 248 रुपये की हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए किया, बाकी आप डायरेक्ट RT% यानी कि 20% और इसका 20% आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे यहीं पे पूछ लेता है कि आप मिश्रधन मतलब अमाउंट का मतलब होता है जो आपका प्रिंसिपल था प्लस जितना आपको साधारण ब्याज मिला है उसको जोड़ करके कितना होगा, तो वो भी कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ब्याज कितना मिलेगा। ब्याज हमें मिलता है RT% यानी कि RT मतलब कि 10 और 2 20% हमें ब्याज मिला कितने का, 1240 का 20% हमें ब्याज मिलता है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 में 20 को ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 120। तो हमें यहाँ पे कितना कर देंगे 120 की वैल्यू निकाल देनी है। बस 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 12 से इसका गुणा कर लेंगे, 12 3 36 12 चौक 48 का 8 हासिल 4 और 12 बराबर 144 4 148। इतना हमारा क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा यानी कि मूलधन और प्लस ब्याज, ठीक। तो आसान हो गया। साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करना है, आपको RT% कर देना है, निकाल देना है मूलधन का। और जब हमें मिश्रधन निकालना रहे तो RT% जो बनता है उसमें 100 ऐड कर देना है। अगर 20% बनता है तो 100 ऐड करेंगे 120% हो जाएगा, 30% बनता है तो 100 ऐड करेंगे 130% होगा। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका सही हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, इस बहुत कई बार पूछा गया है। और 20 वर्षों में, और क्या कहता है कि 20 वर्षों में साधारण ब्याज की समान दर से वह स्वयं की कितनी गुनी हो जाएगी। मतलब ध्यान से सुनिएगा, कोई राशि है वो साधारण ब्याज की किसी दर से 10 वर्षों में क्या हो जाती है, स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। ध्यान से देखिएगा, मान लेते हैं कि वो क्या थी, पहले 1 रुपया था, ठीक है। अच्छा, वो 7 गुनी हो गई यानी कि कितना हो गया 7 रुपया हो गया, ठीक है। कितना साल लगा इसको होने में, आप बताएंगे 10 ईयर लगा। यहाँ पे लिखा ना कि 10 सालों में स्वयं की 7 गुनी होती है। तो मान लेते हैं पहले 1 रुपया था तो वो 7 रुपया हो गया, कितने साल में, 10 साल में। यानी कि हमें ब्याज कितना मिला, अगर 1 से 7 रुपया हो गया तो 6 रुपये ब्याज मिला। इसका मतलब हो गया कि 10 ईयर में हमें कितना मिलता है, 6 रुपये मिलता है, ठीक है। 6 रुपये मिलता है 10 साल में। अब बात सुनिएगा, कह रहा 20 वर्षों में साधारण ब्याज की समान दर से स्वयं कितनी गुनी होती है। मतलब 20 वर्षों में हमें कितना मिलेगा, अगर 10 साल में हमें 6 रुपये मिलता है तो 20 साल में कितना मिलेगा, 2 से दोनों तरफ गुणा कर देंगे, इधर करेंगे 10 दूनी 20 हो जाएगा, इधर करेंगे 6 दूनी 12, ठीक है, 12 रुपया हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 12 गुना नहीं होगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे ईयर नहीं रहेगा, पूछा है कितनी गुनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पे 12 है बट 12 आंसर नहीं होगा क्योंकि हमें जो है 1 रुपये पर मिला है 12 रुपया ब्याज, तो टोटल कितना हो जाएगा 13 रुपया हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर ये वाला 13 सही होगा, ठीक। ये आपको लॉजिक समझ में आया। देखो 7 गुना हुआ कितने में, 10 ईयर में, तो 1 से 7 हुआ कितने साल में, 10 साल में कितना ब्याज मिला 6, तो 10 साल में हमें 6 ब्याज मिला। पूछ रहा है 20 साल में कितना गुना होगा, तो 20 साल में हमें ब्याज कितना मिलेगा, तो 10 दूनी 20 6 दूनी 12, तो 12 हमें ब्याज मिला कितने रुपए पे, 1 रुपये पे, तो कितना होगा टोटल 13 हो गया। तो इसका मतलब 13 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 6 महीने की अवधि के लिए प्रतिवर्ष दर हमें दिया है, 6 महीने अवधि टाइम हमें दिया है, ये हमारा रेट हो गया और हमें ये प्रिंसिपल दिया है पी। इससे पूछ रहा है साधारण ब्याज क्या होगा, साधारण ब्याज हमसे पूछ रहा है यानी कि एसआई पूछ रहा है हमारा। तो हमने बताया था कि जो हमारा एसआई होता है वो RT% होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आर हमारा कितना है 8.4, एसआई हमारा क्या होता है RT% होता है, एसआई बराबर हो जाएगा 8.4 इंटू। अब देखिए यहाँ पे समय कितना दिया हुआ है, 6 मंथ दिया हुआ है, 6 महीने। इसको हम ईयर में बदलेंगे तो 6 महीने में कितने साल होते हैं, 1/2 यानी कि आधा साल। या आप इसको क्या कर सकते हैं 12/6 कर सकते हैं, 1/2 आएगा, ठीक है, 1/2 साल। तो यहाँ पे हम 6 से गुणा नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें जो टाइम चाहिए था वो साल में चाहिए था। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका हम गुणा कर देंगे किससे, 1/2 से, क्योंकि 1/2 साल होता है, इतने परसेंट करेंगे। तो यहाँ से ये कटेगा 2 चौके 8 यानी कि 4.2% है। किसका 4.2%, जो हमें दिया है अमाउंट, सॉरी जो हमें प्रिंसिपल दिया है।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 92,000 इंटू 4.2/100 सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और इसका गुणा कर लेते हैं। देखिए एक 0 से दशमलव भी हट जाएगा और 98 और 42 का मल्टीप्लाई करना है, तो 98 इंटू 42 करते हैं, कितना आएगा 8 दूनी 16 हासिल 1, 9 दूनी 18, 8 चौक 32 और 18, 8 10 3 1 4, 5 1 51, 1 हासिल 5, 9 चौक 36, 5 41, लगभग यहाँ पे ये वाला आंसर आएगा, जो कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक व्यक्ति है किसी निश्चित राशि को 10% यानी कि रेट हमारा कितना 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पर उधार देता है और 6 वर्षों में प्राप्त किया गया ब्याज उधार दी गई राशि से इतने रुपए कम है, तो उधार दी गई राशि हमको बतानी है। देखिएगा कितने आसानी से हम इसको लगाएंगे। बात को सुनिए, कह रहा है कि एक व्यक्ति था, उसने 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक धन को उधार पर दिया था और 6 वर्ष के लिए दिया था। ठीक है, 6 वर्ष के लिए, और उसके बाद जो वहाँ पे देखिएगा 6 वर्षों में प्राप्त किया गया ब्याज, जो 6 वर्ष में ब्याज प्राप्त हुआ वो उधार दी गई राशि से 880 रुपये कम है। उधार दी गई राशि आपको बतानी है। सबसे पहले आप देखिए ब्याज कितना हो रहा है, तो ब्याज निकालना सबसे आसान मैंने आपको बताया कि हमेशा आप RT% देखेंगे। RT% दर गुणे समय, तो दर इतना है, समय इतना है, करेंगे 60% होगा, कितना हो जाएगा 60%। अच्छा 60% को अगर हम भिन्न में बदलें तो कितना होगा 60/100। अगर हम इसको बदलेंगे तो कितना 20 3 60 20 5 100। एक बार आप इसको समझ लेंगे तो आप तुरंत इसको कर सकते हैं, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। आप देखिएगा, बात सुनिएगा, यहाँ पे आप मान लीजिए यहाँ पे आप मान लीजिए, मानेंगे क्या कह रहा है कि ब्याज उधार दी गई राशि से 880 रुपये कम है। ये आपका ब्याज है, ये आपका मूलधन है, जो आपने जो उधार मतलब दिया था। ठीक है पी। अच्छा कितना कम है इन दोनों में अंतर आप देखेंगे तो 2 का अंतर है। अच्छा 2 का अंतर हमें क्वेश्चन में कितना दिया है 880। ठीक है, ये हम रेशियो मेथड से लगा रहे हैं। ठीक है, इतना हमारा प्रिंसिपल था, इतना हमें ब्याज मिला, अंतर 2 का था, 2 का अंतर हमें इतना दिया है। पूछ रहा है उधार दी गई राशि कितना है। अच्छा 2 इतना है तो 1 कितना होगा, 2 से भाग कर देंगे, 2 चौके 8, 2 चौके 8 0। अच्छा 1 कितना है, तो पूछ रहा है उधार दी गई राशि यानी कि प्रिंसिपल पूछ रहा है। प्रिंसिपल कितना है 5 है, तो यहाँ पे 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से गुणा कर देंगे, 5 गुणे 440, गुणा करेंगे तो 5 से गुणा कर देते हैं, 5 9 0, 5 का 20, 5 का 20 2 22। ठीक है इतना। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये वाला जो हमारा ऑप्शन है सही हो जाएगा। तो वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वो भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।